अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। हमें प्रूफ करना है क्या कि कोई चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बराबर दे रखा है और कह रहा है उनके विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और हमें प्रूफ करना है कि वो चतुर्भुज कौन सा होगा, वर्ग होगा। तो देखो जी, आखिरकार हमें प्रूफ करना क्या है, चतुर्भुज को वर्ग प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने फिगर जो है चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के बारे में बोल रहा है कि कोई भी चतुर्भुज हो, जो हमें प्रूफ करना है वैसा हम लोगों ने फिगर बना दिया है। वर्ग प्रूफ करना है ना, तो वर्ग की तरह हम लोगों ने एक फिगर बना दिया है। अब इसमें क्या क्या दे दिया है देखो, इसको मैंने मान लिया है एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी मान लिया है। और सवाल में दे रखा है आपको क्या, सवाल में दे रखा है, देखिए ध्यान से, क्या विकर्ण बराबर है, बीडी और एसी क्या है, बराबर है। बीडी और एसी क्या है, बराबर है। दिया है क्या, बीडी और एसी क्या है, बराबर है। देखो जी, टाइम ना लगे ज्यादा लिखने में, इसलिए मैं वीडियो लंबा भी बन जाता है इस तरह, तो कुछ जो मेन पॉइंट है जो हमेशा लिखना पड़ता है उसको ऑलरेडी मैंने लिख दिया हुआ। ठीक है, तो विकर्ण बराबर है बीडी और एसी। और कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर, यानी ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ सी तथा ओ बी बराबर ओ डी, ये भी दे रखा है। फिर कह रहा है कि विकर्ण जो है ना एक दूसरे को समद्विभाजित तो कर ही रहे हैं, लेकिन कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो इन चारों कोणों को मैंने नाम दे दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये सब कितने के बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर। हमें सिद्ध करना क्या कि ये चतुर्भुज कौन सा है, ये चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग है। चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। यही बात क्या हमें करना है, प्रूफ करना है। हम लोगों को पता है क्या, बेसिक क्लासेस से हम जो बेसिक मैंने आपको पढ़ाया है उससे हम लोगों को पता है क्या, वर्ग जो है एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, और इसलिए वर्ग में समांतर चतुर्भुज के चारों गुण तो पाए जाएंगे एकदम 100%। वर्ग के खुद के भी दो गुण होते हैं, क्या क्या, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, देखो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री बोलो या सिर्फ एक कोण 90 डिग्री बोलो, बात क्या है, सेम है। किसी समांतर चतुर्भुज को वर्ग होने के लिए उसकी चारों भुजाएं बराबर शो कर दीजिए और एक कोण भी 90 डिग्री दिखा दीजिएगा ना, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये समांतर चतुर्भुज है, उसके बाद मैं दिखा दूंगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं और किसी एक कोण को 90 डिग्री दिखा दूंगा। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज दिखाना तो मेरे लिए एकदम इजी खेल है, सवाल से ही पता चल जा रहा है। थ्योरम 8.7 याद करिए, उसमें क्या कर रहा था, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना, तो वो चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो सवाल में ऑलरेडी बोल रहा है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। 90 डिग्री पे कर रहे हैं कि उससे मतलब नहीं है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं ना, तो इसलिए चतुर्भुज ये कौन सा हुआ, अरे भाई ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हुआ। देखो, ये तो दिया था, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। चलिए सिद्ध इसका देखिए प्रूफ। हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए 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 अच्छा, आप लिख सकते हैं यहाँ पे थ्योरम 8.7 से मन करे तो, क्योंकि याद रहेगा आपको ये कहां से लिखा है मैंने। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए चतुर्भुज एबीसीडी एक क्या है, बोलो भाई, समांतर चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और जैसे पता चला हमको कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुजों में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। ए बी बराबर सी डी, इट इंप्लाइज ए बी बराबर, अच्छा तो लिखो यहाँ पे, चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, इसको मान लीजिए समीकरण 1। और ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अभी मैंने प्रूफ किया क्या, एक चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इन दोनों को बराबर दिखा दिया और इन दोनों को क्या दिखा दिया, बराबर दिखा दिया। चतुर्भुज तो मैंने समांतर दिखा दिया, अब मेरा दूसरा काम होगा, दूसरा स्टेप होगा चारों भुजाओं को बराबर दिखाना। मुझे पता है ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है। किसी तरह मैं आपको ये दिखा दूं कि ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला, तो ये चारों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले सवाल में समझा दिए हैं। कहिएगा सर कैसे, एक बार फिर से समझाइए, तो समझिए। मान के चलो ये दोनों बराबर है ना, ये एक्स है, ये भी क्या है, एक्स है, एक्स सेंटीमीटर, एक्स सेंटीमीटर, ये दोनों भी बराबर है, हमें पता है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि ये दोनों का वैल्यू क्या है, इन दोनों का वैल्यू मैंने आपको बता दिया है, एक्स। ठीक है, ये दोनों भी बराबर है। किसी तरह मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये भी, ये वाला साइड भी x है, ये वाला साइड भी क्या है, x है। और चूंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसका मतलब ये चारों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। वैसे भी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, जब मेरा समीकरण तैयार हो जाएगा तब। तो देखो जी, अ, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या,
मेन हमारा अभी टारगेट है इन दोनों को बराबर दिखाना। अच्छा, इन दोनों को बराबर दिखा दो, या इन दोनों को बराबर दिखा दो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, ठीक है। मैं इन दोनों को बराबर दिखा रहा हूं। इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए ये वाला साइड और ये वाला साइड किस त्रिभुज में आ रहा है, ये वाला साइड इस त्रिभुज में आ रहा है और ये वाला साइड इस त्रिभुज में आ रहा है। किसी तरह मैं आपको ये शो कर दूं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं सीपीसीटी से, ठीक है। तो चलिए जी, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज, अच्छा नाम कैसे देना, देखो ओ ए बी, ओ ए जो है ना, ओ ए जो है ना, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ओ ए कॉमन है, इसलिए मैं ओ ए बी बढ़ रहा हूं, तो यहीं से मैं बढ़ूंगा ओ ए डी। अब त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूफ करना होता है ना, उन दोनों में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों में ओ ए कॉमन है। ओ ए बराबर क्या है, ओ ए, ये क्या है, कॉमन साइड है। क्या है जी, कॉमन साइड है, ठीक है। आप यहां से भी देख सकते हैं ओ ए और ओ ए क्या है, बराबर है। अब देखो जी आगे, इस वाले त्रिभुज में एंगल 1 और इस वाले त्रिभुज में एंगल 4, ये आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 4 ये दोनों क्या है, 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 4 दोनों 90 डिग्री। अच्छा देखो जी, नाम देना है ना तो बढ़िया से देना है। आप पहले ये नहीं लिख दीजिए कि एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 बराबर एंगल 1 नहीं लिखेगा। इस त्रिभुज के सारे पार्ट एलएचएस में रहेंगे और इस त्रिभुज के सारे पार्ट आरएचएस में रहेंगे, ठीक है। चलो जी, एक एंगल बराबर दिखा दिया। इस त्रिभुज में ओ बी और इस त्रिभुज में ओडी भी बराबर है। अरे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे थे, इसलिए ओबी और ओडी क्या है, बराबर है। देख लीजिए, ओबी और ओडी क्या है, बराबर है, ठीक है। ओबी बराबर ओडी, ये दोनों क्यों बराबर है, दिया हुआ है सवाल में पहले से, ठीक है। तो साइड, एक एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से, सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए डी के, ओ ए डी के। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए बी और ए डी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख लीजिए आप यहां से ए बी, अच्छा ठीक है, ए बी और ए डी, ए बी और ए डी दोनों लास्ट में आ रहा है, तो ए बी और ए डी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इट इंप्लाइज ए बी बराबर ए डी। ये दोनों क्यों बराबर भाई, तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी से। अच्छा इसको मान लेता हूं मैं समीकरण 3, समीकरण 3। अब मैं इन तीनों को कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इन तीनों को क्या कर रहा हूं मैं, कंपेयर करके आपको दिखा रहा हूं। जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। समीकरण 1, 2 और 3 को तुलना करने पर, ठीक है। देखिए छोटा छोटा लिख रहा हूं, जब सवाल बड़ा है ना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, और मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए इन तीनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को। ए बी बराबर एडी है, ए बी बराबर क्या है भाई, ए बी बराबर एडी है। चलो समीकरण 1 में देखो तो ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो ए बी के सामने हम सी डी भी लिख सकते हैं। चलिए समीकरण 2 में देखिए एडी किसके बराबर है, बीसी के बराबर, तो इस एडी की जगह हम लोग बीसी भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात क्या पता चल रहा है, ये सब आपस में बराबर है, ए बी बी सी सी डी और एडी। बस इसको सजा के लिख दीजिए आप। इट इंप्लाइज ए बी बराबर बी सी बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। एक बात तो आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। सबसे पहले मैंने क्या प्रूफ किया, इस चतुर्भुज को समांतर प्रूफ किया क्वेश्चन की मदद से। फिर उसके बाद मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, इसके चारों भुजाएं को बराबर दिखा दिया। अब मेरा मेन टारगेट है कोई एक को 90 डिग्री दिखा देना। अच्छा कहिएगा क्या कि सर आपने बेसिक में तो बताया था कि चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। देखो जी ठीक है, वर्ग में जो है, वर्ग में चतुर्भुज बोल दिया मैंने शायद, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अगर मैं एक कोण 90 डिग्री दिखा दूं तो चारों कोण 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि वर्ग जो होता है एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा।
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं ना, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, सौ कोण। तो ये 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि ये और ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो इन दोनों का जोड़ 180 होने वाला था, तो ये 90 तो ये भी 90। अच्छा, ये 90 तो इसके सामने वाला भी 90। समांतर कोण के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चारों को 90 डिग्री दिखाना जरूरी नहीं है, आप एक कोण भी 90 डिग्री दिखा दीजिएगा ना, तो भी हमारा क्या हो जाएगा? बात बन जाएगा। तो मैं इस कोण को 90 डिग्री दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, इस कोण को 90 डिग्री दिखाऊंगा कैसे, आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। किसी तरह मैं एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखा दूंगा, और एंगल ए और एंगल बी का जोड़ कितना डिग्री होने वाला है? 180 डिग्री, समांतर कोण की वजह से, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये और ये समांतर और ये तिर्यक रेखा काम कर रही है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या है? समांतर कोण है, को इंटीरियर एंगल। ये दोनों बराबर दिखा दिया मैंने, और इन दोनों को जो 180 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है भाई, एंगल ए भी 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री। तो चलो इन दोनों को मैं बराबर कैसे दिखाऊंगा, तो देखिए मैं चलने वाला हूं त्रिभुज बी ए डी इस वाले त्रिभुज में, और त्रिभुज ए बी सी इस वाले त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाऊंगा, सर्वांगसम से संगत भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सीपी से एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी और त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में देखिए नाम एक पैटर्न में देना है। बी ए डी में ऐसे चल रहा हूं, तो इधर क्या कैसे चला? ए बी सी ऐसे चला, ठीक है। देखो जी, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे हम लोग, तो देखिए एडी और बीसी क्या है? बराबर है। इस त्रिभुज में एडी और इस त्रिभुज में बीसी क्या है? बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और ऐसे भी हमने अभी अभी प्रूफ किया है, ए बी सॉरी एडी और बीसी क्या है? बराबर है। तो इन दोनों में मुझे दिख गया क्या? एडी बराबर है किसके? बीसी के। रीजन मैं वही पुराना वाला लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं। आप पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा। अब देखो ए बी दोनों में कॉमन है, ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ए बी इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, तो ए बी बराबर ए बी, ए बी बराबर ए बी। ये क्या है भाई? कॉमन साइड है। ये क्या है? कॉमन साइड है। अब देखो जी, इस वाला त्रिभुज में बी डी और इस वाला त्रिभुज में ए सी, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, क्योंकि सवाल में पहले ही दे रखा है चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या है? बराबर है, बीडी और एसी बराबर है। तो बीडी बराबर एसी, ये आपको तो दिया है सवाल में। सवाल में क्या किया है? दिया है। तो साइड से इस त्रिभुज के तीनों साइड और इस त्रिभुज के तीनों साइड बराबर है, तो साइड सर्वांगसमता नियम से, साइड सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, ठीक है। त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो गया किसके? त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। एक मिनट रुकिए, जरा सा असर का अजान हो रहा है, ठीक है। चलिए, इसलिए साइड सर्वांगसमता नियम से त्रिभुज बी ए डी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए बी सी के। और दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस वाला त्रिभुज का एंगल ए और इस वाला त्रिभुज का एंगल बी सीपी से दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। देख लीजिए, इट इंप्लाइज एंगल ए बराबर एंगल बी। क्यों बराबर भाई? सीपी से। अच्छा देख लीजिए, एंगल ए और एंगल बी दोनों बीच में आ रहा है क्या? हाँ, तो हम लोगों ने नाम सही दिया है, ठीक है। हम लोगों को पता है क्या, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो सौ अंतःकोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो एंगल ए और एंगल बी सौ अंतःकोण हुए, और इन दोनों का जोड़ कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा, सौ अंतःकोण की वजह से, ठीक है। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर, अच्छा इधर से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। लेकिन एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। ये क्यों 180 डिग्री? क्योंकि एडी और बीसी क्या है? एडी और बीसी समांतर है। एडी समांतर किसके है? एडी समांतर है बीसी के। तथा एबी किसका काम कर रही है? तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तथा ए बी तिर्यक रेखा है। ए बी क्या है? तिर्यक रेखा है। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए अच्छा ये बिंदु क्या है? इसलिए आपका ये दोनों कोण क्या हुए? सहअंतःकोण हुए, को इंटीरियर एंगल, सहअंतःकोण। बस आप इतना लिखिए, काम चल जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो सहअंतःकोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री क्यों है? सहअंतःकोण की वजह से। लेकिन हम लोगों ने तो अभी प्रूफ किया एंगल ए और एंगल बी क्या है? बराबर है। तो एंगल ए को एंगल ए रहने दो, प्लस एंगल बी
एंगल बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर में कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा यहाँ आप ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। यहाँ आप अब देखो इस वाली चीज को तो आप नोट करिएगा, तो एक लाइन में ऐसे नोट करिएगा, तो ये अगले लाइन में आने वाला है, तो इसके सामने ब्रैकेट में आप देख लिख सकते हैं ये एंगल ए कहाँ से आया, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या है, बराबर है। ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा क्योंकि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। एगो एंगल ए दो गो एंगल ए बराबर में कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान आ गया, दो गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 180 में 2 से भाग दिया तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो एंगल ए आ गया 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा देखो जी, ये समीकरण 3 था, इसको मान लो आप समीकरण 4 और ये वाला मान लो समीकरण 5। तो समीकरण 4 से क्या पता चल रहा है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है इस समांतर चतुर्भुज के, और समीकरण 5 से पता क्या चल रहा है, एक एंगल 90 डिग्री है। तो समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि तो समीकरण आप लिख सकते हैं यहाँ पे देखो जी, तो समीकरण 4 और 5 से स्पष्ट है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तथा एक कोण 90 डिग्री है। इसलिए जो भी समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने शुरू में प्रूफ किया था, इसलिए समांतर चतुर्भुज क्या हो गया, बोलिए एक वर्ग हो गया। ठीक है। आप क्या लिखिएगा, समीकरण 4 और 5 से यह स्पष्ट है कि यह क्लियर है कि चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग है, हेंस प्रूव्ड। इति सीधम। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा मैंने समझाया। कोई कमी है तो भी बताइए, इंशाल्लाह उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, आपको दर्शाना है क्या क्या, यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है और यह ABCD एक समचतुर्भुज है। ये ABCD का एक समचतुर्भुज है, ये भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो जी, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया, चलो मैं समझा रहा हूं। समांतर चतुर्भुज ABCD सवाल में फिगर दे रखा है, ठीक है, बुक में फिगर दे रखा है। इस चतुर्भुज को वो कह रहा है ये समांतर चतुर्भुज है। ये जो चतुर्भुज ABCD दिख रहा है ना, ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका विकर्ण समांतर चतुर्भुज ABCD का जो विकर्ण AC है ना, एंगल A को समद्विभाजित कर रहा है। ये विकर्ण AC जो दिख रहा है ये वाला, इस पूरे कोण को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना, दो बराबर भाग में बांट रहा है। ये विकर्ण AC इस एंगल A को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। तो देखो सवाल में ये एंगल 1 और एंगल 2 नहीं दिया था, मैंने अपने मन से माना हुआ है कि ये एंगल 1 है और ये क्या है, एंगल 2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में दे दिया है आपको, क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और ये वाला दोनों एंगल क्या आपस में बराबर है। तो इसको मैंने एंगल 1 माना है, इसको क्या माना है, एंगल 2। मुझे पहला बात क्या सिद्ध करना है, दो सवाल है इसमें। पहला ये सिद्ध करना है कि यह एंगल C को भी समद्विभाजित करता है। जो विकर्ण है ना, मुझे ये प्रूव करना है कि जो विकर्ण ये है ना, विकर्ण एंगल C को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये पहला बात में हमको प्रूफ करना है, यानी मुझे दिखाना है इस एंगल को और इस एंगल को, दोनों को क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। अच्छा मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करूंगा, कॉन्सेप्ट क्या हल्का सा है, डायरेक्ट बता ही देता हूं। देखो जी, सिद्ध देखिए इसका पहला नंबर, सिद्ध कितना नंबर जी, फर्स्ट नंबर। क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB और CD क्या होंगी, समांतर होंगी, और AD और BC क्या होंगी, समांतर होंगी। इसलिए AB समांतर CD तथा AB समांतर CD तथा AD समांतर BC, AB और CD समांतर, ये C लिखा हुआ है जी, ठीक है, और AD और BC समांतर। चलो जी अब देखो, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल 1 और एंगल 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 हम लोग क्या दिखा सकते हैं, बराबर दिखा सकते हैं। एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3। ये क्यों बराबर है, तो एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि हमें पता है भाई AB और CD क्या है, समांतर है। इसलिए
एंगल एक और एंगल क्या हुए, एंगल एक और एंगल 3 एकांतर अंतःकोण हुए, और क्योंकि ये दोनों समांतर है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर भी होंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्योंकि एडी और बीसी समांतर है, एडी और बीसी समांतर है, देखिए एडी और बीसी समांतर है, ठीक है, तो ये वाला जो रेखा है, ये वाला जो रेखा है, उसके वजह से आपका ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एंगल 2 और एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल 2 बराबर एंगल 4। ठीक है, अब यहां लिख लो क्योंकि अ, क्योंकि क्योंकि एडी समांतर बीसी है, एडी समांतर बीसी, तो इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4। और ये दोनों क्यों बराबर भाई, एकांतर अंतःकोण, खड़ा खड़ी ऐसे देखे तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। देखिए बात सीधी सी है भाई। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये दोनों एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसलिए एंगल 2 और एंगल 4 बराबर। ये दोनों क्यों बराबर, इसके वजह से। ठीक है, चलो मैंने रीजन लिख दिया है, हालांकि रीजन तो हेडिंग में ही डाल दिया है, ए बी और सी डी समांतर, एडी और बीसी समांतर है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है। इसको मान लो समीकरण 2। ठीक, लेकिन सवाल में ऑलरेडी दे रखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। लेकिन दिया है कि एंगल 1 बराबर क्या, एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। ठीक है, ये कहां से दिया है, तो आप बताइए एंगल 1 किसके बराबर, एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 किसके बराबर, एंगल 4 के बराबर, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। बात सीधी सी है। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करने पर, तुलना करने पर मुझे क्या पता चल रहा है भाई, कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, बराबर है। यही हमको क्या करना था, पहला सब नंबर सवाल में प्रूफ करना था। ठीक है, तो एक तो बात प्रूफ हो गया, क्या, हैंस प्रूफ। ठीक है, हैंस प्रूफ। पहला नंबर सवाल में मुझे यही प्रूफ करना था कि एंगल सी को जो विकर्ण है क्या कर रहा है, समद्विभाजित करना है, मतलब एंगल 3 और एंगल 4 बराबर दिखाना था। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, दिखा दिया। फिर से देखो ये वाला कॉन्सेप्ट, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, इसका मतलब, और ये चीज दे रखा था कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। देखो ध्यान से देखिए, राम की हाइट राहुल के बराबर है, ठीक है, और राम की हाइट रहीम के भी बराबर है, तो जाहिर सी बात है राहुल और रहीम की भी हाइट क्या होगी, बराबर होगी। राहुल और रहीम की भी हाइट क्या होगी, बराबर होगी। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, और हमको पता है पहले से दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से एक बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसे नोट डाउन करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए छठा का 2 नंबर में क्या करा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, इसको क्या प्रूफ करना है, सम चतुर्भुज। तो देखो जी, बेसिक क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था, समांतर चतुर्भुज के ही खानदान का होता है आयत और सम चतुर्भुज, और सम चतुर्भुज आयत और से निकलता है कौन, वर्ग निकलता है। सम चतुर्भुज और आयत से निकलता है कौन, वर्ग। तो कुल मिला के ये तीनों जो है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये तीनों क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं क्या, वर्ग इन दोनों से निकला है, वर्ग जो है इन दोनों से निकला है, तो वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है, हम लोग जानते हैं। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, इस समांतर चतुर्भुज को एक सम चतुर्भुज दिखाना है। वर्ग भी एक सम चतुर्भुज है, और खैर ये तो है, ये है। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो किसी समांतर चतुर्भुज को दिखाने के लिए, किसी समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज दिखाने के लिए आपको सिर्फ उनकी चारों भुजाओं को क्या दिखा देना है, बराबर दिखा देना है। ठीक है, क्योंकि देखो जी, सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है, और वर्ग भी एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर और सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो किसी समांतर चतुर्भुज को सम चतुर्भुज दिखाने के लिए सिर्फ चारों भुजाओं का बराबर कर देना ही क्या होता है, काफी होता है। ये भी आपका सम चतुर्भुज है, वर्ग भी क्या है, सम चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग इससे निकला है। ठीक है, और ये तो खैर है ही है।
तो सिर्फ चारों भुजा को बराबर दिखा दीजिएगा ना किसी समांतर चतुर्भुज को, वो समचतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये समचतुर्भुज है, ये है, और ये भी क्या है, समचतुर्भुज है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज है। तो किसी समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज दिखाने के लिए सिर्फ उसकी चारों भुजाओं को बराबर दिखा देना ही काफी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलो जी, मेरा मेन मकसद है अब इस समांतर चतुर्भुज में इन चारों भुजाओं को क्या दिखाना, बराबर दिखाना। अब क्योंकि हमें पता है कि चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी, अच्छा यहाँ 2 नंबर डालो जी, क्योंकि चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी, तथा ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, तथा ए डी बराबर क्या हो जाएगा जी, बी सी। ठीक है, अब देखो जी, अच्छा इसको मान लो ऐसे लिखो, इसको मान लो समीकरण 1, और इसको मान लीजिए ए डी बराबर बी सी, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 2। और ये दोनों क्यों बराबर है भाई, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, आप इसको पूरा पूरा लिखिएगा। ठीक है, तो ए बी और सी डी बराबर, ए डी और बी सी बराबर, ए डी और बी सी बराबर, ये सब क्यों बराबर, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हमें पता है क्या, यहां से ये और ये बराबर, और ये बराबर। पिछले सवाल की तरह किसी तरह मैं ये दिखा दूं कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो ये चारों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, जैसा कि मैंने आपको पिछले सवाल में दिखाया था, 5 नंबर सवाल में। तो अगर मैं किसी तरह इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दूं, तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर हो जाएंगे। तो ये और ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो जी, त्रिभुज ए डी सी, इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को मैं सर्वांगसम दिखाऊंगा, तो उन दोनों त्रिभुज में चलिए अब त्रिभुज ए डी सी और अच्छा त्रिभुज का नाम कैसे लिया जाए, इस वाले त्रिभुज का, इस त्रिभुज में मैं कैसे चल रहा हूं, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। तो देखो जी जरा ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में एंगल 2 से चालू कर रहा हूं और खत्म कहां कर रहा हूं, एंगल 3 पे। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एंगल 2 के बराबर में कौन है, अरे एंगल 2 और एंगल 1 बराबर है, तो एंगल 1 से चलूंगा, एंगल 3 पे खत्म कर रहा हूं ना इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में एंगल 3 के बराबर कौन है, एंगल 4 है। अरे पिछले सवाल में प्रूफ किए थे कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो एंगल 4 पे खत्म करना है मुझे, इसमें एंगल 1 से शुरू करके एंगल 4 पे खत्म करना है। तो इस त्रिभुज का नाम कैसे दूंगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एडीसी और त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, इन दोनों को सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो चलिए देखिए जी, इस त्रिभुज में ये वाला पार्ट और इस त्रिभुज में ये वाला पार्ट दोनों क्या है, बराबर है, एडी और बीसी क्या है, बराबर है। नहीं इसको ऐसे नहीं लिया जाए, इसको मैं ऐसे ले रहा हूं, देखो जी एंगल साइड एंगल से ले रहा हूं, इस त्रिभुज में एंगल 2 और इस त्रिभुज में एंगल 1 बराबर है, एक एंगल बराबर, ये वाला साइड दोनों में कॉमन है, एक साइड बराबर एंगल साइड, और ये वाला दोनों बराबर है। पिछले सवाल में हम लोग क्या किए हैं, प्रूफ किए हैं, तो एक एंगल बराबर, तो एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। ठीक है, चलिए इन दोनों त्रिभुज में एंगल 2 बराबर किसके, एंगल 1 के, इस त्रिभुज का एंगल 2 और इस त्रिभुज का एंगल 1, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये कहां से भाई, दिया है, सवाल में क्या किया है, दिया है। AC दोनों में कॉमन है, AC इसमें भी है और AC इसमें भी है, AC बराबर AC, ये क्या है भाई, कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड है। इस त्रिभुज में एंगल 3 और इस त्रिभुज में एंगल 4, ये आपस में क्या है, बराबर है, एंगल 3 और एंगल 4। प्रश्न 1 में सिद्ध किए, प्रश्न 1 में अभी सिद्ध किए ना हम लोग भाई ऊपर में, हाँ सिद्ध किए। तो आप बताइए, एंगल साइड एंगल से एंगल साइड एंगल सर्वांग, तो एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज एबीसी के। और दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो AB और AD क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए तो जरा, अच्छा AD और AC बोलिए, क्योंकि मैंने इस त्रिभुज में पहले चला हूं ना, तो AD और AB ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, गौर से देख लीजिए आप भी, बराबर है कि नहीं, बराबर है भाई। तो इट इंप्लाइज AD बराबर AB,
अच्छा नीचे वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं, नीचे वाला पार्ट आ रहा है। इसको मान लीजिए समीकरण 3, समीकरण 1, 2 और 3 को तुलना करने पर अब 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 ये सब मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। समीकरण एक 2 और 3 को और 3 को तुलना करने पर, 3 को तुलना करने पर दोनों को कंपेयर करिए। चलिए अभी मैंने क्या प्रूफ किया है, एडी और एबी आपस में क्या है, बराबर है। एडी बराबर एबी, ये एबी है भाई, ठीक है। चलिए इधर देखिए तो जरा, एबी किसके बराबर है, सीडी के बराबर। तो एबी की जगह हम लोग सीडी भी लिख सकते हैं। अच्छा इसमें देखिए बीसी किसके बराबर है, एडी के, या एडी बीसी के बराबर है। तो एडी की जगह हम लोग बीसी भी लिख सकते हैं। इन चारों को देखिए तो चारों भुजा बराबर नहीं आ गया, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी। बस इसको सजा के लिख दीजिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। तो इस समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं को हम लोग क्या किया, बराबर प्रूफ कर दिया, इसलिए चतुर्भुज कौन सी हो गई, सम चतुर्भुज हो गई। अतः अतः समांतर चतुर्भुज, अतः समांतर, यहां लिखो क्या जी, अतः समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक सम चतुर्भुज है। एक क्या है भाई, सम चतुर्भुज है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें, ठीक है। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा।